दोस्तों, भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद इंसान का जाना मना है। कहा जाता है वहां रात के समय सिर्फ हवा नहीं चलती बल्कि कुछ और भी जाग जाता है। ये कहानी भानगढ़ किले से जुड़ी लोक कथाओं, लोगों के अनुभवों और रहस्यमयी मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जानकारी देना है। मेरा नाम अमित है। मुझे रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना पसंद है। कई बार सुना था कि राजस्थान में एक किला है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है। मेरे दो दोस्त थे, राहुल और विकास। एक दिन राहुल ने कहा, चलो भानगढ़ चलते हैं, दिन में घूमेंगे, शाम से पहले लौट आएंगे। मैं हंस दिया। मुझे लगा ये सब बस कहानियां हैं। हम सुबह जल्दी निकल पड़े। रास्ता सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे हम भानगढ़ के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी खामोशी भरने लगी। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा, सड़क सुनसान होती गई। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने हमें देखा और रुक गया। मैंने पूछा, बाबा, भानगढ़ किला कितनी दूर है? वो कुछ पल हमें देखता रहा, फिर बोला, दिन में देख लो बेटा, पर सूरज ढलने से पहले निकल जाना। ये जगह रात को किसी को अपना नहीं बनाती। उसकी आवाज में डर था। हम आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद हम किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश निषेध। हम अंदर चले गए। किले में कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें अजीब सी घुटन थी। चारों तरफ टूटे हुए घर, खंडहर, मंदिर। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बहुत कुछ देख चुकी हो। हम एक पुराने मंदिर के पास रुके। राहुल कैमरे में बोल रहा था। तभी अंदर से पत्थर गिरने की आवाज आई। हम चौंक गए। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन मंदिर के अंदर कोई नहीं था। फिर अचानक चलने की आवाज आई, नंगे पैरों की, धीमी, स्पष्ट। मैंने टॉर्च मारी। अंदर सिर्फ अंधेरा था। हम आगे बढ़े, राजमहल की ओर। जैसे जैसे आगे गए, मेरे सीने में भारीपन बढ़ने लगा। विकास ने कहा, मेरी सांस क्यों फूल रही है? राहुल ने सिर पकड़ लिया। मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। मैंने समय देखा, सूरज ढलने वाला था। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। हमने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, और इस बार और पास से। हम घबरा गए। तभी मेरी नजर टूटी दीवार पर गई। वहां एक काली सी परछाई खड़ी थी। कोई चेहरा नहीं, बस एक साया। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गई। अचानक हवा में हंसी गूंज उठी। हंसी नहीं, जैसे किसी टूटे गले से आवाज निकल रही हो। राहुल बोला, चलो यहां से निकलते हैं। हम वापस भागने लगे, लेकिन रास्ता बदल गया था। जो रास्ता सीधा था वो अब घुमावदार लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किला हमें बाहर जाने नहीं देना चाहता। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अमित। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। विकास रोने लगा। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के बोलने की। हम दौड़ते दौड़ते एक दीवार से टकरा गए। दीवार पर एक शब्द साफ दिख रहा था, श्राप। और तभी दीवार के पीछे से जोर की आवाज आई, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। हमने पूरी ताकत लगाई और दौड़ पड़े। दूर से गेट दिखाई दिया, लेकिन तभी एक धीमी आवाज आई, मत जाओ। हमारे सामने हवा में धूल उठी, और उस धूल के बीच एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिना कदमों की आवाज के हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमने आखिरी ताकत लगाई और गेट के बाहर निकल गए। बाहर आते ही सब शांत हो गया। हवा थम गई, आवाजें बंद हो गई। एक गार्ड आया और गुस्से में बोला, सूरज ढलने से पहले निकलना था। हम कांप रहे थे। गार्ड ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग बच गए। सब लोग इतना खुशकिस्मत नहीं होते। हम उस रात पास के होटल में रुके। करीब रात 2 बजे मेरी नींद खुली। वही आवाज, अमित। मैं डर कर उठा। राहुल बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो अलग सा लग रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, वापस चलो।
मैंने उसे झकोरा, वो गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसे कुछ याद नहीं था। अगली सुबह हम एक मंदिर गए। पुजारी ने हमें देखा और कहा, कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, उन्हें सिर्फ दूर से माना जाता है। हम वापस लौट आए। आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो समझ आता है, कुछ जगहें इतिहास नहीं, कुछ जगहें एक रहस्य होती हैं, और भानगढ़ शायद उन्हीं में से एक है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे?